मैं एक आरपी पेशेंट हूँ। मैं बहुत डॉक्टरों को दिखा चुकी हूँ। सभी ने ये कहा है कि इस बीमारी का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। मैं काफी दूर दूर और कितने ही डॉक्टरों के पास जा चुकी हूँ। सर, मैं आरपी का पेशेंट हूँ। मैं जिस भी सेंटर पर गया हूँ वहाँ पर मुझे मनाही हुई है। क्या आपके पास कोई इलाज है इसका? अगर है तो क्या है? सर, मैंने काफ़ी सारी जगह दिखाया है, काफ़ी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, बट वहाँ मुझे बताया गया है कि आरपी का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। फिर तुम्हें मतलब आरपी का प्रॉब्लम है और फिलहाल उसका कोई इलाज नहीं है, बस नॉर्मल अपना ज्यादा इधर उधर मत करो, अपना रहो। ये सब रिएक्शंस इस रील के शुरू में सुनाने का एक बड़ा पर्पस है। सो फ्रेंड्स, जो भी लोग रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा से पीड़ित हैं या ऐसे पेशेंट्स को जानते हैं जिन्हें रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है और वो कई कई जगह अपने इलाज के लिए जहां भी बड़े अस्पताल या किसी आंखों के अस्पताल का नाम सुनते हैं तो वहां होके आते हैं और वहां उन्हें क्या कहा जाता है वो अभी आपने सुना। चाहे वो बड़े बड़े रेटिना के हॉस्पिटल्स हों या रेटिना डिपार्टमेंट्स हों बड़े हॉस्पिटल्स के, तो वहाँ ज़्यादातर पेशेंट्स का कहना है, जैसे आपने सुना भी, कि उन्हें कहा जाता है कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अब ये वाली बात जब मैं सन 1988 में 1988 में मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के गुरु नानक आई सेंटर में रेजिडेंट डॉक्टर था, हम लोग तब भी नहीं कहते थे। सन 88 में भी हम अपने आरपी पेशेंट्स को, बिकॉज हम लोग थे रेटिना यूनिट में और रेटिना क्लिनिक में जब आरपी पेशेंट्स डायग्नोज होते थे तो उस समय भी हमारा उनसे कहना था कि कुछ विशेष तो नहीं है, लेकिन कम से कम विटामिन ए जरूर है जो आपको हम दे सकते हैं, जिससे शायद बीमारी का बढ़ना रुक जाए या बीमारी का बढ़ना स्लो हो जाए या कुछ लोगों को फायदा हो जाए। ये मैं बात कर रहा हूं सन 1988 की। आज अगर 2025 में कोई आरपी पेशेंट किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं और हमें लाके जब वो कागज दिखाते हैं, उनमें आरपी पेशेंट्स की इन्वेस्टिगेशन तो पूरी तरह की गई होती है, लेकिन उसके बाद जहां ट्रीटमेंट पार्ट आता है तो फिर ये बताया जाता है कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। मुझे तब हैरानी होती है जबकि ट्रीटमेंट पार्ट में कुछ भी मेडिसिन नहीं लिखी जाती। हम सब लोग जानते हैं कि आजकल हमारे स्क्रीन के गैजेट्स इस्तेमाल करने की वजह से हम में से बहुत सारे लोगों को ड्राई आई होती है, तो हमारे पास कुछ ऐसे पेशेंट आते हैं जो अपना चश्मे का नंबर चेक करवाने आते हैं और चेकअप में पता चलता है कि उनकी आंखों में ड्राइनेस भी है। तो उन पेशेंट्स को भी कम से कम टीयर सब्स्टिट्यूट्स या लुब्रिकेंट ड्रॉप्स देके भेजा जाता है। अब अगर बात आती है एक गंभीर डिजीज की, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, 2025 में भी इन पेशेंट्स को ये जवाब मिलना है अपने चेकअप पे जाने पे कि वापस घर जाइए, इस बीमारी के लिए कोई ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं है। मैं पिछले 35 साल से आई प्रैक्टिस में हूं। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के रेटिना यूनिट में 2 साल पोस्टेड रहा, रेटिना क्लिनिक अटेंड करते थे। उसके बाद 35 साल से प्रैक्टिस में हूं और पिछले 5 साल से बहुत ही ज़्यादा मैंने कंसंट्रेट किया है इस डिजीज़ के बारे में और इस टॉपिक में इस तरह से इन्वॉल्व हुआ हूं कि अब मैंने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में पीएचडी भी कंप्लीट कर ली है। कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं भी है तो कम से कम बीमारी को स्लो करने, बीमारी को रोकने या कुछ कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ तो अब गैजेट्स भी हैं, मेडिसिन्स भी हैं, स्टेम सेल थेरेपी भी है, जीन थेरेपी भी है।
इतनी लंबी लिस्ट है उन तरीकों से जिनसे कि आरपी पेशेंट को थोड़ा बहुत बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है, और कुछ टेक्निक्स तो बिल्कुल ही लेटेस्ट हैं। जीन थेरेपी जो डेवलप हुई है आरपी के लिए, उसकी बात सबसे पहले करते हैं। सबसे लेटेस्ट ट्रीटमेंट है जीन थेरेपी, जो एक प्रकार के आरपी के लिए तो अवेलेबल है, लेकिन दुनिया की हजारों बीमारियों के लिए अवेलेबल नहीं है। अब जब साइंटिस्ट ने दशक लगा के RPE65 के लिए लक्सटर्ना नाम से जीन थेरेपी डेवलप की है, एक्सपेरिमेंटल स्टेज से आगे निकल के FDA अप्रूवल मिल गया है उसे। वेस्टर्न कंट्रीज में, खासतौर पे USA में रेगुलरली की जा रही है। हम क्यों अपने पेशेंट्स को नहीं कहते कि अपना जेनेटिक टेस्ट कराइए, और यदि आप भी RPE65 रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के पेशेंट पाए जाएंगे तो आपके लिए जीन थेरेपी का एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट दुनिया में आ चुका है। ये जो हम ब्लैंकेट जवाब दे देते हैं कि आरपी का कोई ट्रीटमेंट नहीं, तो उसमें तो फिर RPE65 वाले पेशेंट भी घर में ही बैठे रह जाएंगे, जबकि उनके लिए एक अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है। इस ट्रीटमेंट में एक बात जरूर है, क्योंकि अभी कम लोगों में किया जाता है, काफी सालों के अनुसंधान के बाद डेवलप हुआ है, तो हमने सुना है कि इसका खर्चा जो है अगर भारतीय रुपयों में देखा जाए तो 4 से 6 करोड़ रुपए होता है। खर्चा कितना भी होता हो, हमारा पर्पस ये नहीं है कि कोई अगर गरीब मरीज या एक साधारण परिवार का मरीज आता है और उसे RPE65 है तो हम उसे बताएं ही ना कि इस चीज का ट्रीटमेंट है जो कि महंगा है। हम ये मान लेते हैं कि ये तो अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। ये डॉक्टर के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। डॉक्टर का काम होता है कि यदि किसी बीमारी का कोई इलाज अवेलेबल है, जहां कहीं भी है दुनिया में, जितने भी खर्चे में है, उसे पेशेंट को अवगत करा दे। उसे करा पाना ना करा पाना, पैसा इकट्ठा करना, वो सब पेशेंट के हिस्से का काम है। हमें बहुत बार ऐसी हैरानी होती है कि जब हम सोचते हैं ये पेशेंट कुछ महंगा इलाज नहीं करा पाएगा, लेकिन जब उन्हें कुछ कीमत बताई जाती है तो झट से तैयार हो जाते हैं कि सर ठीक होने के लिए तो हम कहीं से भी अरेंज कर लेंगे। इसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल अभी रिसेंटली, इसी साल के शुरू में और लास्ट ईयर के एंड में, दिल्ली के ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट जरूर जानते होंगे। हमारे एक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट कलीग के बच्चे को ही एक गंभीर बीमारी थी, आंख की नहीं थी, ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जिसके बारे में पता चला था कि उसका खर्चा कोई 25-30 करोड़ रुपए आता है जीन थेरेपी के थ्रू। उसे भी सोशल मीडिया पे कैंपेन चला के, और ऑफ कोर्स उनके पेरेंट्स ने तो अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट किया ही काफी चंक, अरेंज कर लिया गया। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने ऑफ्थेल्मिक कलीग से कि आरपी पेशेंट्स के डायग्नोज होने पे उनका जीन टेस्ट जरूर कराएं। पहले तो ये पता करें कि वो कौन सा आरपी है। आरपी को एक बीमारी मान लेना अच्छी बात नहीं है। लिटरेचर में 3000 प्रकार के आरपी का वर्णन है, जिनमें से करीब 159 कॉमनली ह्यूमन बीइंग्स में पाई जाती हैं, और उन सबको कैटलॉग में 1 से लेके 159 तक के नंबर दिए गए हैं। उन्हीं में से 65 नंबर वाली आरपी RPE65 है। यदि किसी पेशेंट का जीन टेस्ट में RPE65 डायग्नोज आता है तो उस पेशेंट को एड्रेस अवेलेबल कराइए, कॉन्टैक्ट डिटेल्स अवेलेबल कराइए,
अमेरिका के उन 3-4 इंस्टीट्यूट्स का जहां की जीन थेरेपी के थ्रू RPE65 का सक्सेसफुल ट्रीटमेंट किया जाता है। सो फ्रेंड्स, क्योंकि मैं रोज ही 2-4 RP पेशेंट्स रोज ही हिंदुस्तान भर से आने वाले, दुनिया भर से आने वाले RP पेशेंट्स को देखता हूं, उनसे बात करता हूं, जहां हो सकती है उनकी सहायता करता हूं, ट्रीटमेंट अवेलेबल कराता हूं, तो हमारे काम में सबसे अधिक वक्त ज़ाया होता है पेशेंट को कन्विंस करने में कि RP का या कुछ RP का कुछ हद तक कुछ ट्रीटमेंट अवेलेबल है। आई होप अब हम इस सीरीज में जो भी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देंगे विद लिटरेचर में जो छपा है, जो जर्नल्स में छपा है, जो ऑथेंटिक है, उस सब के साथ मैं ये अवेयरनेस स्प्रेड कर पाऊंगा कि किसी भी RP पेशेंट को देखने पे इसका कोई इलाज नहीं है कहने की बजाय उसे डिटेल में इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और उनमें से जिस तरह के RP का जितना इलाज अवेलेबल है उसे जरूर पेशेंट को अवेलेबल कराया जाएगा। आज हमने RPE65 की बात की। आगे इस सीरीज में मैं स्पेसिफिक मेडिसिन, स्पेसिफिक थेरेपीज को लेके एक वीडियो बनाऊंगा और उनका रोल RP में कितना है, किस RP में है, उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।